अमेज़न रेन फॉरेस्ट एक बहुत बड़ा हरा भरा ओशन है, पूरे कॉन्टिनेंट में फैला हुआ है, जिसे अक्सर अर्थ के फेफड़े कहा जाता है। यह सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं बनाता, यह अपना वेदर भी बनाता है। कैनोपी के बहुत ऊपर वेपर की एक नदी बहती है, जो अमेज़न रिवर से भी बड़ी है। आकाश में एक नदी जो नीचे जंगल से पैदा हुई है। यह फिनोमिनन पेड़ों से शुरू होता है, लिविंग इंजन्स जो जमीन से पानी खींचते हैं और उसे हवा में छोड़ते हैं। अरबों पेड़ एक साथ काम करते हैं, नमी छोड़ते हैं, जो जंगल के लिए यूनिक बादल बनाती है। अमेज़न एक कॉन्टिनेंटल वाटर पंप के तौर पर काम करता है, अपनी सीमाओं से बहुत दूर तक बारिश भेजता है, दूर की जमीनों और कम्युनिटीज को सस्टेन करता है। यह सिर्फ पेड़ों और जानवरों का कलेक्शन नहीं है, बल्कि एक सिंगल इंटीग्रेटेड लिविंग सिस्टम है, जो अपने एनवायरनमेंट को रेगुलेट करता है। जंगल सांस लेता है, पीता है और पसीना बहाता है, खुद को और भी बहुत कुछ सस्टेन करता है। यह सेल्फ परपेचुएटिंग साइकिल नेचर की सबसे बड़ी अचीवमेंट्स में से एक है। अमेज़न हमें याद दिलाता है कि नेचर का हर हिस्सा कनेक्टेड है, हर कोई पूरे की हेल्थ में एक क्रूशियल रोल निभाता है। अमेज़न की इमेंसिटी स्टैगरिंग है, अपने आप में एक दुनिया, अर्थ पर 10 में से एक नोन स्पीसीज का घर। यहां लाइफ फलती फूलती है, लाखों इंसेक्ट्स, हजारों बर्ड्स, जैगुअर्स, मंकीज, स्लॉथ्स, सभी एक कॉम्प्लेक्स वेब में बुने हुए हैं। जंगल लगातार एक्टिविटी से भरा रहता है, शैडोवी फ्लोर से लेकर सनलिट कैनोपी तक। फंगाई और बैक्टीरिया न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकल करते हैं, जबकि लीफ कटर एंड्स अंडरग्राउंड गार्डन्स उगाते हैं। असली जायंट्स पेड़ हैं, 390 बिलियन से ज्यादा, कुछ 200 फीट से ज्यादा ऊंचे। हर एक वर्टिकल इकोसिस्टम है। हर रिलेशनशिप, जैसे ब्राजील नट ट्री, उसकी पॉलिनेटिंग बी और अगूटी, जंगल का डेलिकेट बैलेंस दिखाते हैं। यह सिर्फ स्पीसीज का कलेक्शन नहीं है, यह एक रेजिलिएंट, इंटरकनेक्टेड कम्युनिटी है। यहां हर लिविंग थिंग एक वाइटल, इंट्रिकेट बैलेंस का हिस्सा है। अमेज़न बारिश कैसे बनाता है? राज एवापोट्रांसपिरेशन है, जिस तरह से पेड़ पानी बाहर निकालते हैं। जड़ें गहरी मिट्टी से पानी खींचती हैं, उसे पत्तों तक भेजती हैं। हर पत्ते पर स्टोमाटा नाम के छोटे पोर्स पानी की वेपर हवा में छोड़ते हैं। एक अकेला बड़ा पेड़ रोजाना 1000 लीटर से ज्यादा पानी छोड़ सकता है। यह प्रोसेस गीली सतहों से इवेपोरेशन और खुद पेड़ों से ट्रांसपिरेशन को जोड़ता है। एक साथ वे अमेज़न की रेन मेकिंग मशीन का इंजन बनाते हैं। वेपर छोटे पार्टिकल्स, धूल, पॉलन, नेचुरल कंपाउंड्स को आकाश में ले जाती है। ये पार्टिकल्स बादलों के लिए सीड्स का काम करते हैं, जिससे बारिश की बूंदें बन पाती हैं। जंगल अपनी बारिश के लिए पानी और सीड्स दोनों देता है। ये जेनरोसिटी का एक साइकिल है, जिसमें पेड़ आकाश को वापस देते हैं। इस प्रोसेस को 390 बिलियन पेड़ों से गुणा करें और आपको फ्लाइंग रिवर्स मिलती है, नमी के बड़े बड़े प्लूम्स जो ऊपर बहते हैं। अमेज़न रोजाना अटलांटिक में नदी जितना पानी छोड़ती है, उससे ज्यादा पानी ट्रांसपायर करती है। यह वेपर बड़े बड़े बादल बनाती है, जो कैनोपी से उठते हुए कॉलम्स के रूप में दिखते हैं। जंगल का स्केल उसे वेदर को बदलने की परमिशन देता है। लो प्रेशर सिस्टम्स बनाता है, जो ओशन से मॉइस्ट एयर खींचते हैं। नमी कोस्ट के पास बारिश के रूप में गिरती है, पेड़ों द्वारा अब्सॉर्ब की जाती है, फिर से छोड़ी जाती है और हवाओं द्वारा अंदर ले जाई जाती है। यह साइकिल दोहराता है, पानी को पूरे कॉन्टिनेंट में, यहां तक कि एंडिस तक पहुंचाता है। अमेज़न एक नेचुरल इरिगेशन सिस्टम है, जो पूरे लैंडमास को पानी देता है। अरबों पेड़ एक फिनोमिनन बनाने के लिए सहयोग करते हैं, जो एक कॉन्टिनेंट को सस्टेन करने के लिए पर्याप्त पावरफुल है। हर पेड़ बारिश की सिम्फनी में एक इंस्ट्रूमेंट है। जो म्यूजिक वे बनाते हैं, वह बारिश है, जो उन सभी को सस्टेन करती है। अमेज़न की बारिश और जंगल एक परफेक्ट सेल्फ सस्टेनिंग लूप बनाते हैं। बारिश, जो जंगल के अपने बादलों से पैदा होती है, पेड़ों को पोषित करती है, नदियों को फिर से भरती है और लाइफ को सस्टेन करती है। इस फीडबैक लूप ने रेन फॉरेस्ट को लाखों सालों से फलने फूलने दिया है। हर पौधा और जानवर इस गीली दुनिया के लिए अडेप्टेड है, बारिश की रिदम पर नाचता है। फायदे जंगल से बहुत फायरे तक फैले हुए हैं। फ्लाइंग रिवर्स पूरे साउथ अमेरिका में एग्रीकल्चर के लिए क्रिटिकल रेनफॉल प्रोवाइड करती हैं। अमेज़न कॉन्टिनेंट के क्लाइमेट को स्टेबलाइज करता है और लाखों लोगों को सपोर्ट करता है। सोलर एनर्जी को अब्सॉर्ब करके और कार्बन को स्टोर करके
यह प्लैनेट के टेम्परेचर को रेगुलेट करने में मदद करता है। इस एक जंगल की हेल्थ हम सभी के लिए मायने रखती है। अपनी पावर के बावजूद अमेज़न नाजुक है। इसका साइकिल डिफोरेस्टेशन और आग से टूट रहा है। खोया हुआ हर पेड़ आकाश के लिए एक कम पंप है। रेन मेकिंग मशीन को कमजोर कर रहा है। पेड़ों के बिना मिट्टी इरोड होती है और हवा ज्यादा गर्म और सूखी हो जाती है। फ्लाइंग रिवर सिकुड़ जाती है। बारिश अनरिलायबल हो जाती है और ड्राई सीजन लंबा हो जाता है, जिससे और आग लगती है। वैज्ञानिक एक टिपिंग पॉइंट की चेतावनी देते हैं। जंगल का 20 to 25% खो दें और सिस्टम कोलैप्स हो सकता है। रेन फॉरेस्ट तेजी से एक सूखी सवाना में बदल जाएगा, जिसके डिस्ट्रक्शनकारी परिणाम होंगे। सूखा परमानेंट हो जाएगा, एग्रीकल्चर फेल हो जाएगा और पानी की कमी स्प्रेड। अमेज़न कार्बन अब्सॉर्ब करने के बजाय कार्बन छोड़ेगा, क्लाइमेट चेंज को एक्सेलरेट। नुकसान अर्थ के लाइफ सपोर्ट सिस्टम के एक क्रिटिकल पार्ट को तोड़ देगा। स्टेक्स ग्लोबल हैं, यह सिर्फ एक लोकल ट्रेजेडी नहीं है। अमेज़न एक जीता जागता मिरेकल है। एक जंगल जो अपना वेदर बनाता है, एक प्लैनेटरी ट्रेजर। उसकी फ्लाइंग रिवर्स और एंडलेस बायोडिवर्सिटी नेचर की इंजेन्युइटी का एक प्रमाण है। इसे खोना एक बड़ी लाइब्रेरी को उसकी किताबें पराहने से पहले जलाना होगा। अमेज़न को प्रोटेक्ट करने के लिए ग्लोबल एफर्ट की जरूरत है। सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस और इंडिजिनस गार्डियंस को सपोर्ट करना। हम एक क्रॉस रोड्स पर खड़े हैं। विनाश जारी रखें या अमेज़न को उस लाइफ के लिए महत्व देना चुने जिसे वह सस्टेन करता है। जंगल कोई कमोडिटी नहीं है, बल्कि एक सीक्रेट ट्रस्ट है। आइए सुनिश्चित करें कि फ्लाइंग रिवर्स बहती रहे और जंगल पीढ़ियों तक कायम रहे। यह हमारी शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हमारी सबसे बड़ी चुनौती है।